गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इन ए टू इनपुट एक्स और गेट। किस गेट की बात कर रहा है? एक्स और गेट की बात कर रहा है। एक्स और गेट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन ए टू इनपुट एक्स और गेट, स्टेटमेंट क्या दिया गया है? आउटपुट विल बी वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। तो अपन टू इनपुट गेट लेते हैं, क्योंकि टू इनपुट गेट एक्स और गेट की बात कर रहा हूँ। एक्स और गेट क्या है? टू इनपुट एक्स और गेट है ए बी वाई, ए बार बी प्लस ए बी बार। जल्दी से ट्रूथ टेबल देख लेते हैं क्या होती है इसकी। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर भी बोलते हैं इसको। अगर इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन, अब देख लें फर्स्ट ऑप्शन, आउटपुट विल बी वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। देखो आउटपुट क्या है? हाई है। कब? जब इनपुट्स क्या है? डिफरेंट है। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या है? जीरो। फर्स्ट और फोर्थ केस में देखिए। और जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या है? हाई। सेकेंड पॉइंट क्या है? आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। बोथ द इनपुट्स आर लो कहाँ पे? फर्स्ट केस में। तो क्या फर्स्ट केस में आउटपुट लो है? हाँ। क्या आउटपुट हाई है? नहीं। ठीक है, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। आउटपुट इज हाई बोथ व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। गलत। आउटपुट क्या है? लो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? आउटपुट इज हाई व्हेन वन इनपुट इज लो एंड अदर इज हाई। आउटपुट हाई कब है? जब एक इनपुट लो है, एक इनपुट हाई है। तो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन कौन से ट्रूथ है? देखो, फर्स्ट ट्रू था और फोर्थ ट्रू है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, 1 एंड 4। ठीक है, आउटपुट क्या होगा इसका? वो आंसर क्या होगा इसका? डी, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट एन इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? जैसे कि हमारा नॉट गेट है, ये क्या है? इन्वर्टर है। इन्वर्ट द इनपुट। ठीक है, तो नॉट गेट है जैसे हमारा नॉट गेट, ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट के अंदर कितनी इनपुट होती हैं? एक इनपुट एक आउटपुट, वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है, और करता क्या है? कॉम्प्लीमेंट द इनपुट, कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। ठीक है, तो ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट एन इन्वर्टर। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चेक करते चलते हैं। इट मे हैव वन और मोर इनपुट। तो क्या इन्वर्टर के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट होती है? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो देखो, ए और सी ये हट गए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। आउटपुट इज अपोजिट टू द इनपुट। ऑप्शन टू करेक्ट है, करेक्ट है। इट हैव ओनली वन इनपुट, बिल्कुल सही। सेकेंड एंड थर्ड सही है। इफ इन वन इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज लो। देखो, अब इसमें कितने गेट होते हैं? एक इनपुट गेट होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? इफ वन इनपुट इज हाई, मतलब क्या है? एक से ज्यादा गेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन नॉट गेट के अंदर, इन्वर्टर के अंदर एक ही गेट होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 2 एंड 3। इफ वन इनपुट इज हाई, इसके अंदर एक इनपुट होता है तो इफ की क्या जरूरत आ गई? ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेट इज इक्विवेलेंट टू टू स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना कि किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? दो स्विच हैं जो कि किसमें कनेक्ट किए गए हैं? पैरेलल में। ये स्विच ए, ये स्विच बी।
ये किससे कनेक्ट किया गया है, आउटपुट में क्या कनेक्ट किया है, बल्ब। ये बैटरी कनेक्ट की गई। पूछ रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब इनपुट स्विच की कंडीशन क्या क्या होंगी, ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्विच को। और ये क्या है, वाई, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्ब के ग्लो होने को। बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो क्या क्या इनपुट स्विचेस की क्या क्या कंडीशन होगी, दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं, ए ऑन ऑफ हो, बी ऑन हो, ए ऑन हो बी ऑफ हो, दोनों स्विच क्या हो, ऑन हो, ठीक है। ये कंडीशन होगी, तो दोनों ऑन हो, या एक ऑन हो एक ऑफ हो, या फिर दोनों ऑन हो। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, दोनों स्विच क्या है, ऑफ है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। तो क्या कोई करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा केस है, ए ऑफ है और बी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, ये मान लो बी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो हुआ, दो करंट को क्लोज पाथ मिल गया, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज। करंट को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा ना, करंट यहाँ से तो चलो ऑफ है, हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, इसको लो रेजिस्टेंस मिल गया, सारा करंट यहाँ से पास होकर बल्ब के थ्रू जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, 1, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। थर्ड केस लेते हैं 1 0, मान लो स्विच ए है, ये मान लो स्विच बी है, सॉरी बल्ब है इस टाइप, ठीक है। अब क्या है, ए को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट, और बी क्या हो गया, ओपन। तो करंट कब कैसे पास होगा, स्विच बी के थ्रू, और बल्ब जलेगा। थर्ड केस में क्या कर दिया है, दोनों ही क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो देखो आई एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, I/2 इधर से, I/2 इधर से, वापस से कितना करंट आ जाएगा, आई, मतलब करंट यहाँ से फ्लो हुआ, दोनों में आधा आधा गया, वापस से फ्लो होगा जैसे, तो बल्ब ग्लो करेगा, करेगा। तो ये गेट, ये ट्रुथ टेबल किसकी, गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी है, और गेट की, ठीक है। तो विच गेट इज इक्वल टू टू स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल एस वन, तो कौन सा गेट होगा, और गेट होगा, ठीक है। ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। A digital control switch, a digital control system has 3 inputs x, y, z। कोई एक कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर 3 इनपुट्स हैं x, y, z। आउटपुट विल बी प्रेजेंट इफ एट लीस्ट 2 इनपुट्स आर अवेलेबल, मतलब कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 इनपुट्स हाई होनी चाहिए, देन द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट विल बी। तो ये क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और कन्वेंशनल में भी 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट सॉल्व करते हैं। तो क्या है, कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसके कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं, ए बी और सी, और भाई क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो क्या 3 इनपुट के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, 3 वेरिएबल के साथ, 3 इनपुट वेरिएबल के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो टेबल के अंदर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो आउटपुट कब मिलेगा, जब कम से कम 2 इनपुट्स क्या हो, अवेलेबल हो, हाई हो। फर्स्ट केस में क्या कोई इनपुट हाई है, नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, 0। सेकंड केस में एक इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होगा, 0। थर्ड केस में भी आउटपुट क्या होगा, 0। फोर्थ केस में देखो क्या है, 2 इनपुट हाई है, तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट क्या होना चाहिए, हाई होने चाहिए। ये इसमें 0 1 1 1,
तो ये ट्रुथ टेबल मिलेगी। ठीक है, समझ आ गई। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है बाई का। लॉजिकल एक्सप्रेशन हम एसओपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एसओपी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब किस किस के लिए लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या टर्म आएगी, ए बार डॉट बी डॉट सी। ठीक है, एसओपी फॉर्म कब यूज की जाती है, जब आउटपुट क्या हो 1 हो। पीओएस कब यूज करते हैं, जब आउटपुट क्या हो 0। एसओपी फॉर्म लिखते टाइम ध्यान रखना है कि जब जिस वेरिएबल के लिए 0 है, जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसको क्या लिखेंगे, बार फॉर्म में, और अगर वैल्यू 1 है तो उसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार सी, ए बी सी बार, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ए बी सी। तो बाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, बाई इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं। तो इस ए बी सी को हर एक के साथ क्या कर लेते हैं, अलग से कंबाइन कर लेते हैं। ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अभी कैसे पता चलेगा कि इसको कंबाइन करना है, ये सब कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। बाई इक्वल टू बी सी ए प्लस ए बार प्लस ए सी कॉमन लिया, यहाँ से बी प्लस बी बार बचा, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए बी, इधर क्या बचेगा, सी प्लस सी बार। ए प्लस ए बार क्या होता है, 1। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है मान लो पी, और उसको ऐड कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा, बाई इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, इसको रीअरेंज कर लें तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आया, तो देखो। ठीक है, गलती क्या कर दी हमने, एक्स वाई जेड वेरिएबल थे, तो इनको अगर एक्स वाई जेड ले तो ये क्या मिलेगा, बाई इक्वल टू, इसको पी मान लेते हैं, तो पी बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। कुछ नहीं है, बस वेरिएबल से नाम चेंज कर देना, ए बी सी लिए थे हमने, एक्स वाई जेड कर देना। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, एक्स बाई क्या आया हमारा आंसर, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ऑप्शन बी। समझ लगा, ठीक, थैंक यू।